Hello everyone, thank you so much for joining the WhatsApp ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने सेशन को जो ज्वाइन करा था हमारे। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड जो भी देखिए हीलिंग की जो हम बात करते हैं, भाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू चूज इट। देखिए क्योंकि हम ना हमारी जो इमोशनल बॉडी है इससे इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही जब हम या फिर फिजिकल हेल्थ को जितना तवज्जो देंगे उतना ही इतना हम एनर्जेटिक फील करेंगे। एंड इट्स ओनली वन थिंग, बट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ की भी अपनी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस होती है। और हमें देखिए दिखने में ना हमें ऐसा दिखता है कि हम जब छोटे थे तब बहुत खुश होते थे, हम बहुत एनर्जेटिक फील होते थे। एक छोटा सा बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल, अगर उसकी एनवायरनमेंट सही है, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट से वो घिरा नहीं है, कोई ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा उसे फेस नहीं करा है, तो नॉर्मली अगर बहुत अच्छा नॉर्मल एनवायरनमेंट है तो वो बच्चा जब चाइल्डहुड में होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, फुल ऑफ लाइफ होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ लव होता है। एंड हिज और हर जो उसका जो हैप्पीनेस है ना, खुश रहने, वो खुश रहना कभी भी किसी चीज़ या लोगों पे डिपेंड नहीं होता है। वो अपने आप से ही अंदरूनी खुशी होती है उसमें, राइट। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी कुछ ना कुछ कंडीशनिंग होती जा रही है, तुम ऐसे हो वैसे हो। एंड मतलब स्कूल में यहाँ वहाँ जो भी है, हम सोल लेवल पे क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं, राइट। फिर ये जो चीज़ है वो ट्रॉमा बढ़ता जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने मिडिल एज में होते हैं, तब तक ये जो है कंडीशनिंग हो जाए या फिर ट्रॉमा हो जाए, हमारे एक्सपीरियंस जो है वो अब हमारी उस इमोशनल मेमोरी में एक अटैचमेंट, अगर हमने कॉन्शियसली हीलिंग को चूज नहीं करा है, तो हम सेल्फ अवेयर नहीं है, कॉन्शियसली हम चूज नहीं कर रहे हैं हीलिंग, तो अब ये ना दिन ब दिन रिपीटेशन में अब हमारी इमोशनल मैनली ये हमारे इमोशनल बॉडी को ही अफेक्ट करता ही है, क्योंकि इसको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखा है, राइट। हम इसे अवेयर अटेंशन देते नहीं है यूजुअली, और इसी का मैनिफेस्टेशन फिर हमारे फिजिकल बॉडी में जब हम एजेड हो जाते हैं तब होता है। तो हमें दिखने में ये दिखता है कि एंड हमने इसे इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि ठीक है, जब बच्चा होता है तभी तो एनर्जेटिक होता है, बीच में हम जब होते हैं तो वो तो वैसे ही होगा, और जब हम ओल्ड एज में चले जाएंगे तो इट इज़ नॉर्मल टू हैव डिसीजेस। हमने उसे नॉर्मलाइज कर दिया है, दिस इज रियली वेरी बिग प्रॉब्लम। तो जब अगर हम ऐसे देखें दूर से तो हमने इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है, पर हम ये जान नहीं पा रहे हैं, या फिर हम इससे अवेयर नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल कि ओल्ड एज में भी जब हम ये बोलते हैं ना, ये कहते हैं कि इट इज़ नॉर्मल टू हैव द डिसीजेज, नो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। क्योंकि हमारे इस जो मिडिल एज में जो ये क्राइसिस हुए हैं इमोशनल बॉडी में, ट्रॉमा में, जिससे हमें हील नहीं करा उस वही एक्चुअली अब मैनिफेस्ट हो रहा है, बट हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो इट इज़ रियली वेरी, इसके वाइस वर्षा भी चीज़ें होती है। अगर हम कई बार होता है कि किसी नॉर्मल बच्चे को उसे नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो उसके बचपन में ही वो डिसीजेज से घिरा पड़ा होगा, तो वाइस वर्षा भी केसेस होते हैं। एक्चुअली ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ये जो हम हीलिंग चूज नहीं कर रहे हैं ना, हमारे ट्रॉमा को हम अटेंशन नहीं दे रहे, हम शैडो वर्क नहीं कर रहे हैं। यस, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड शैडो वर्क, इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो जो जाती है, डिसीजेज। एंड हम फिर मतलब इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई